मुझे समझ नहीं आता हमारे देश की लड़कियों को हुआ क्या है। कहीं कोई लड़की अपनी बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति को काट के ड्रम में भरती है, तो कहीं कोई लड़की अपने पति का गला घोंट के सांप से कटवाती है, तो कहीं कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर करंट लगाकर तड़पा तड़पा के मारती है। जब तुम लड़कियों को अपना आशिक इतना ही प्यारा है तो उससे शादी क्यों नहीं करती? क्यों किसी और से शादी करके फिर उसको पर मरवाती हो? क्यों किसी का हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर देती हो? क्यों किसी से उसकी औलाद छीन लेती हो? एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा के अनुसार एक साल में लगभग 270 से 300 के बीच पत्नियों द्वारा अपने पति की हत्या करवाई जाती है। पिछले 2020 से 2025 के बीच लगभग 785 पतियों की हत्या उनकी पत्नियों द्वारा करवाई गई। 785 में से ऐसे 274 पति हमारे उत्तर प्रदेश में मरवाए गए। हत्या का कारण वही पत्नी के अवैध संबंध। WHO और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 100 में से 11% पतियों की हत्या घरेलू हिंसा के कारण करवाई जाती है, जबकि 89% पतियों की हत्या उनकी पत्नी के अवैध संबंध के कारण होती है। रिपोर्ट के अनुसार इन पतियों की हत्याओं में जितना हाथ उन पत्नियों के आशिकों का होता है, उससे भी ज़्यादा उन पत्नियों के घर वालों का, उनके माता पिता का होता है, जो अपनी बेटी की इच्छा के विरुद्ध जाकर इधर उधर शादी करके किसी का हंसता खेलता घर बर्बाद कर देते हैं। जब तुम लोगों को पता होता है कि मेरी बेटी का चक्कर कहीं चल रहा है, फिर उसके साथ उसकी शादी क्यों नहीं करवाते? क्योंकि वह तुम्हारी बिरादरी की नहीं है, क्योंकि वह गरीब है। अरे कब तक यह जात पात करते रहोगे? कब तक अमीरी गरीबी करते रहोगे? तुम्हारे जात पात अमीरी गरीबी के चक्कर में किसी का हंसता खेलता परिवार तबाह हो जाता है। अगर तुम्हें लगता है कि उसकी जात अलग है तो अपने और उसके हाथ पर कत मार के देखना। अगर उसका खून तुम्हारे जैसा ना निकल कर किसी और रंग का निकल आए तो उससे शादी मत करवाना। अगर खून तुम्हारे जैसा लाल ही निकले तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप उसकी शादी करवा देना, ताकि किसी का घर बर्बाद होने से बच जाए, ताकि किसी का घर का चिराग बुझने से बच जाए। और जातियां जानवरों में होती हैं, इंसानों में नहीं। अगर आपको लगता है कि जिससे मेरी बेटी का प्यार करती है वह गरीब है और आप अपनी गंदी सोच के कारण उसकी शादी अपनी बेटी की मनपसंद से नहीं करते हैं, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में यही चलता रहता है कि वह गरीब है। अरे बेवकूफ़ों, तुम अपनी बेटी की शादी में जितना खर्चा करते हो, दहेज देते हो, वह सब अपनी बेटी को दे दो। तुम शादी में इतना खर्चा क्यों कर रहे हो? समाज को दिखाने के लिए। यही समाज तुम्हारे घर शादी में आके 50 तरह की कमियां निकाल कर चले जाएंगे। तुम्हारी बेटी खुश है, दुखी है, इससे समाज को 1% भी लेना देना नहीं है। वह सिर्फ शादी में अच्छा खाना खाने आते हैं। तो आपको समाज के बारे में नहीं, अपनी बेटी के बारे में देखना सोचना चाहिए कि मेरी बेटी किसके साथ खुश रह सकती है। आज वो गरीब है, अपनी लक्ष्मी जैसी बेटी को उसके घर भेजिए तो सही। वो गरीब तुम्हारे अमीर दामाद से 100 गुना तुम्हारी बेटी को खुश ना रखे तो मुझसे कहना। अगर आप चाहते हैं कि किसी का घर परिवार बर्बाद ना हो तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, अपनी बेटी की शादी कहीं करवाने से पहले अपनी बेटी की राय ज़रूर लें। अगर आपकी बेटी कहीं शादी करना चाहती है तो उसकी जहाँ मर्जी हो वहाँ शादी करें, ताकि किसी घर का चिराग ना बुझे। और जात पात अमीरी गरीबी की दीवार को तोड़ दीजिए प्लीज़, ताकि फिर कोई लड़की सिया गोयल ना बने।